हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पर फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आज ऐसे ही प्रश्नों पे कुछ मैथ के मैराथन क्लास में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि संडे को क्लास लूँगा। ये क्लास आप किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी 2021 में या 2022 में आगामी जितने भी कंपटीशन के होने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी सीबीटी 2 या 7th फेज किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी हो गया या आपका सीईटी हो गया, कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें ये प्रश्न कम से कम हज़ारों बार पूछे जाएंगे हर एक शिफ्ट में। तो इन प्रश्नों को समझिएगा। चाहे आपकी मैथ कितनी भी वीक क्यों ना हो, आप कितने ही मैथ में कमज़ोर क्यों ना हो, हम ऐसे ऐसे सरल तरीके बताएंगे कि आप लोग बहुत ही आसानी से, बिल्कुल ही आसानी से समझ में जाएंगे। इसलिए आप पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा। आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आया हूँ। आप एक बार पूरा वीडियो देखिएगा। आपके आगामी जितने भी एग्ज़ाम होंगे, आपको ये प्रश्न अगर पढ़ लेते हैं अच्छे से इस सीरीज में, तो आपको सिलेक्शन तक ये प्रश्न लेके जाएंगे और किसी न किसी शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन कोड है, आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन है, आप इनको समझिएगा। देखिए, डूब कर मेहनत करो अपने आज पर। क्या कह रहा है? डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। इसलिए आज आप लोग जो पढ़ेंगे, चाहे रात दिन करके एक पढ़ेंगे, चाहे अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा, प्रेजेंट टाइम किसी भी आपका जो भी एग्ज़ाम है नहीं हो रहा है, चाहे रेलवे का हो या एसएससी जीडी का, यूपीएसआई का हो, कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा, अगर आज के समय आप लोग जो टाइम दे के पढ़ लेते हैं वही आने वाले समय में आपका फ्यूचर तय करेगा। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और बिल्कुल भी आप इसको स्टॉप मत करिएगा जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता। चलिए, सेशन का आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगामी ये कोई भी एग्जाम होगा सब पूछा जाएगा, लेकिन ये प्रश्न जो है, जितने प्रश्न लेके आया हूँ, आपके सारे एग्जाम में कोई भी ऐसा शिफ्ट ना हो, कोई भी ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें ये प्रश्न रिपीट ना होता हो। और आप लोग बहुत ही कन्फ्यूजन रहते हैं कि कहीं से भी पढ़ते हैं, लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगा आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाएगा। बस आपको पूरा वीडियो एक बार लास्ट तक देखना है, उसके बाद आप बताइएगा समझ में कितने अच्छे से आ गया। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, दो संख्याओं a तथा b का औसत 20 है, b तथा c का औसत 19 है और c तथा a का औसत 21 है। a का मान कितना है? देखिए, बहुत ही यूनिक प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को दो तरीके से हल किया जाता है, लेकिन मैं एक पहले बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा, उसके बाद आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। देखिए, बहुत ही ध्यान से समझिए। बोला क्या गया? a प्लस बी का औसत 20 है, ठीक है। और देखिए, b प्लस सी का औसत दिया गया और c प्लस a का औसत दिया गया। एक चीज़ समझिएगा, आपका योग और औसत, इन दोनों में प्रश्न, इनसे रिलेटेड प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। लेकिन आज आप लोग एक चीज़ समझिएगा, ठीक है। जब भी औसत देगा, अगर योग पूछेगा तो क्या करेंगे? गुणा करते हैं, ठीक है, संख्याओं में। और जब भी योग देगा, औसत पूछा जाएगा तो क्या करते हैं? भाग करते हैं। ये चीज़ अगर आज आप नोट करके रख लेते हैं तो कभी भी औसत के प्रश्नों को आप ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मात्र 2 सेकंड में करके आएंगे। देखिए, यही चीज़ यहाँ पर है। a तथा b का औसत 20 है, तो देखिए a प्लस b, इनका औसत कितना? 20 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? इनका योग कितना हो जाएगा? देखिए, a और b कितने हैं? 2 हैं, तो 20 को 2 में गुणा करेंगे। समझिएगा, a और b क्या हैं? आपका 2 संख्याएं हैं, तो इसमें क्या होगा? 20 का 2 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। a और b का औसत है तो योग कितना आया? 40। मैंने क्या बताया था? औसत दिया है तो योग निकालेंगे, योग दिया है तो औसत निकालेंगे। वैसे देखिए, b प्लस c, इनका औसत कितना है? 19, ठीक है। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 2 संख्याएं b और c, तो इनका कितना हो जाएगा? 38, ठीक है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है? c तथा a का औसत दिया गया है 21, तो 21 को 2 से गुणा करेंगे, ठीक है।
2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 42। अब देखिए आप यहाँ गुणा किए, लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो आप कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा, ठीक है, सेकेंडों में हल करेंगे। अब हमको एक चीज़ देखना है, किसका पूछा गया है, ए का मान कितना है। तो हम देखेंगे ए किस आपके है, किस में है। ये समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया, समीकरण 3 ये हो गया। तो हम इसमें सर्च करेंगे ए किस पार्ट में है। ए देखिए ऊपर वाले में है और नीचे वाले में। तो जिसमें ए है उसको क्या करेंगे हम, जिसमें ए है उसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और जिसमें ए नहीं है उसको माइनस करेंगे, ठीक है। अब ए वाले को जोड़ेंगे, 40 और 42 इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 82 हो जाएगा। और जिसमें ए नहीं है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 38 को। तो कितना आ जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, 44। लेकिन हमारा यहाँ कितना आया जब इनको जोड़े थे, तो देखिए ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, नहीं गलत कर देंगे। कितना हो जाता है, 2a हो जाता है, ठीक है। ये 2 यहाँ पे a एक बार है, यहाँ पे एक बार 2 हो जाएगा। तो इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होगा, लेकिन एक चीज़ मैं अगर बताऊं तो आप लोग इसको सेकेंडों में हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, समझिएगा। जैसे कि हमारा बोला गया a प्लस बी का औसत कितना दिया गया, 20, ठीक है। b प्लस सी का औसत दिया गया है कितना, 19, और c प्लस a का औसत दिया गया है कितना, 21। तो हमको क्या करना है, जिसमें ए है उसको जोड़ लेना है। ध्यान से समझिएगा, जिसमें ए है उसको जोड़ लेना है हमको, नहीं तो औसत निकालना ना कुछ नहीं निकालना। एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, इसमें ए है इसमें ए है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका, 41 आ जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 41। और जिसमें ए नहीं है उसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे इसे 19 को। अब देखिए कितना आ जाएगा, 11 में से आपका 9 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 11 में से आपका 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बच गया, ठीक है। यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2, 22। आपका ऑप्शन नंबर सी आ गया। देखिए कितने सिंपल तरीकों से, अभी बताया एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, जिसका पूछा जाएगा उनका योग करेंगे, जिनका नहीं पूछा गया उनको माइनस करेंगे। आप एग्जाम में यही वाला अप्रोच करेंगे, आप सेकेंडों में प्रश्नों को हल करके आएंगे। ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में अच्छे से जो है रख लीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ, जो प्रश्न नहीं समझ में आता उनको वीडियो को रोक करके दोबारा देखिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ आप आगामी कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं 101% लिख के रख लीजिएगा, आपके शिफ्ट में ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। समझ में नहीं आता है दोबारा देखिए, आपको वीडियो को रोक के देखिए, और आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बार बार देखिए जब तक समझ में नहीं आता। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, यदि एक्स वाई और वाई जेड के औसत के बीच अंतर 12 है तो x और z के बीच अंतर क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्न जिसमें संख्याएं कम दी रहती लेकिन x y z बहुत दिया रहता है तो बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा। मैं हमेशा बताता हूं औसत क्या होता है, योग क्या होता है। जिनको नहीं पता है, पूरा डिटेल में जानना है, वो आपको वीडियो ऑलरेडी उपलब्ध हैं, आपके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हूं। देखिए एक्स और वाई और जेड के औसत के बीच का अंतर 12 है। तो देखिए एक एक्स और वाई का औसत क्या हो जाएगा, देखिए क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई, टोटल संख्या कितनी है एक्स वाई 2, इनका 2 करेंगे, माइनस वाई प्लस जेड, टोटल संख्या कितनी है 2, उसके बाद इनका अंतर कितना है 12 है। यही तो बोला गया बस, और कुछ नहीं बोला गया। अब क्या करते हैं, देखिए आपका हर बराबर है तो ऊपर हम क्या करते हैं, जैसे सेम टू सेम है वैसे हम क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। देखिए ए एक ब्रैकेट में है, ये आपका एक ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, x प्लस वाई माइनस वाई
और माइनस जेड, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा, 2 बराबर में 12। देखो y से y कट जाएगा तो आपका ये क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर में ये 2 उधर जाएगा तो गुणे में क्या हो जाएगा 24। ठीक है, x माइनस जेड होगा। ध्यान से समझिएगा, हमारा क्या बचा, y से y कट गया तो हमारा यहाँ देखिए क्या बच गया, इधर देखिएगा क्या बच गया आपका, x माइनस जेड बराबर में ये 2 जाएगा इधर गुणे में हो जाएगा तो 12 दूना 24। तो यही बोला गया है x और z के बीच अंतर कितने का है, 24 का अंतर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए ये प्रश्न जितने भी हैं आपके यूपीएसआई के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए या अदर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से नोट भी करिएगा। अगर नोट नहीं कर पाते तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत, ठीक है, ये बोला गया है छात्रों और आपका दिया गया है, देखिए छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 तथा 73 हैं। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 हैं। छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना है। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग कैसे इस टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए कहीं भी आपको प्रश्न में कुछ चीज़ें हैं जैसे समस्त दिख जाए, कुछ दिख जाए, ठीक है, सभी दिख जाए, तो वहाँ मिश्रण का नियम लगता है। जैसे छात्र कितने हैं, 71 हैं, ठीक है, छात्राएं कितना है, 73 हैं, ठीक है, टोटल कितना है 71.8 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, अनुपात इधर माइनस करेंगे तो 1.2 आ जाएगा। देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 1.2 आया, पॉइंट से पॉइंट कट जाए तो हमारा क्या बचा 12 पॉइंट, उसके बाद 8, तो इसको काटेंगे 4 3 12, 4 दूनी 8, 3.2 आंसर आएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा 3.2, तो आपका जो होगा यहाँ पे सही कर लीजिएगा, 3.2 आंसर आएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन में कोई सही नहीं है, ठीक है, कोई भी ऑप्शन नहीं सही है इसमें, तो आपका आंसर कितना आएगा 3.2 आपका आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्नों को करा रहा हूँ, इसलिए आप लोग इस टाइप के प्रश्नों को जितना से जितना हो सके खुद से भी कोशिश करिए, और जो मैं करा रहा हूँ उसको भी आप आसानी से कोशिश करिए कि आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझें, ताकि आप आने वाले 2021-22 में जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 7 आपका दिया गया 7 5 6 8 9 6 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो। अब देखिए 11 का गुणज क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो आपको पता है शुरू से एक संख्या लेते हैं, उनको छोड़ देते हैं, फिर दूसरी संख्या लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, देखिए पहली लिए, फिर एक छोड़ दिए, दूसरी लिए, फिर तीसरी छोड़ दिए, चौथी लिए, तो क्या करते हैं एक एक संख्याओं को छोड़ के योग करते हैं, फिर उनको हम माइनस करते हैं। देखिए कैसे करना है, जैसे लिखा गया आपका 7, ठीक है, 5, ठीक है, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 6। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले 7 6 9 को ऐड करेंगे, 7 6 13, 13 9 22, ठीक है। उसके बाद माइनस करें किससे, 5 8 6, 8 5 13, 13 6 19। अब इसको जब माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 3। तो यही हमारा आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को बहुत एग्जाम में रिपीट करता है। यहाँ पे 11 का गुणज दे दिया, कभी कभी आपका पूछ लेता है 3 से विभाजित संख्या कौन है, 2 से विभाजित संख्या क्या है। आपका नंबर सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस सीरीज़ से जो आप लोगों के लिए करा रहा हूँ, इससे आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लगेगा कि इस टाइप के प्रश्न किस लेवल तक पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों ये प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक अच्छे लेवल का प्रश्न है। और आप लोग हल कराने से पहले बताना चाहता हूँ, आप लोग जितनी भी क्लास किया करें, कहीं भी किया करें, तो आप उसको पूरा पेशेंस के साथ लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको अच्छा लगेगा, तभी आपको गणित समझ में आने लगेगी। अगर आप बीच में छोड़ के जाते हैं तब आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अगर नहीं देख पाते तो डाउनलोड करके रखिए, उनको बाद में देखिए, लेकिन क्लास को करिए ज़रूर, किसी भी एक क्लास को पूरा करिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा।
और जितने लोग नए देखा करें प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करा करें और अपने दोस्तों के साथ जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं व्हाट्सएप फेसबुक सब पे शेयर जरूर कर दिया करिए। आप लोग लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोग लिए आगे भी लेके आऊँगा। देखिए 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक आपका 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले देखिए औसत प्राप्तांक कितना है, आपका जो औसत टोटल है 35 है, ठीक है। और आपका जो बोला गया उत्तीर्ण छात्र कितने हैं 39 हैं, ठीक है। और आपका जो आपका अनुत्तीर्ण छात्र कितना है 15 है। अब देखिए इनको ऐसे हम एक दूसरे को माइनस करेंगे तो इधर जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 20 आ जाएगा। इधर माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। तो इनको अगर काटें तो देखिए 4 पंचे 20, आपका 4 एकम 1, मतलब आपका 5:1 आ गया। तो लेकिन बोला गया 120 छात्रों का, तो यहाँ पे हमारा 5 और 1 आ रहे हैं, मतलब उत्तीर्ण तो 5 आ रहे हैं, अनुत्तीर्ण 1 हैं, तो टोटल कितना है 6A। आपका हमेशा जहाँ रेशियो आता है वहाँ A लेते हैं, तो ये बराबर है 120 के। तो A बराबर आपका कितना है 6 दूनी 12 है, आपका 20 हो गया, ठीक है, 20 आ गया। लेकिन एक चीज़ आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है, यहाँ पे बोला गया कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण वाला कौन है आपका 5 ही है, क्योंकि यहाँ पे 39 दिया गया, 39 के नीचे 5 है, तो उत्तीर्ण छात्र बोला गया। तो जो ये 20 आया है, ठीक है, ये जो 20 आया है इसी में हम 5 को गुणा कर देंगे, क्योंकि उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, तो टोटल आपका 100 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए प्रश्नों को अच्छे से समझिए, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 2 चीज़ें करनी थी। एक पहले आपका ये मेथड लगाना था, कौन सा, आपका मिश्रण वाला, ठीक है, ये मेथड से। तो यहाँ एक इस मेथड से हम उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का रेशियो निकाल लेते हैं। उसके बाद जब ये निकल जाता है तो ये वाले मेथड से आसानी से हल कर सकते हैं। 2 चीज़ों को इसमें मैंने फॉलो किया। तो आप लोग भी कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इन्हीं 2 चीज़ों को अच्छे से फॉलो करिएगा और आप एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकते हैं। दोस्तों कभी कभी आप लोगों के भी ये मन में थॉट आता है, जैसे कि आपसे जैसे कोई आपका फ्रेंड है, उसका पहले सिलेक्शन हो जाता है या किसी का बाद में होता है या किसी का कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता है। तो एक बात अपने माइंड में हमेशा रखिएगा, कभी भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं उन्हें, ठीक है, उन्हें याद रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर चमकते हैं। मतलब कि आपका हो सकता है थोड़ा लेट सिलेक्शन हो या किसी का पहले हो जाता है, तो इससे आप घबराएं नहीं, आपका भी एक दिन सिलेक्शन होगा, क्योंकि सूरज और चंद्रमा की कभी बराबरी नहीं कर सकते, वो दोनों अपने अपने ही समय पर चमकते हैं। तो इस चीज़ से आप लोग निराश मत होइए कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन आप लोगों को अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 2a - b = 4, 3b + 2c = 44 है, तो a + b + c का मान क्या होगा। देखिए आप किसी भी प्रश्न को जब एक बार देखें तो उसको खुद से ट्राई करें, अगर आप कहीं से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, ठीक है, खुद से आप लोग जब ट्राई करेंगे तो उससे आप लोग एक फ़ायदा रहेगा, एग्जाम में जब बैठेंगे तो ये प्रश्न इस टाइप के जब सामने आएंगे तुरंत आप पकड़ लेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है और आप लोग इस प्रश्न को कैसे हल करना है। अब देखिए यहाँ पे a + b + c का मान निकालना है। अब हम देखेंगे तो यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ b है, यहाँ c है, तो मतलब सारी चीज़ें देखें तो अलग अलग हैं, तो इनको a + b + c कैसे बना सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, इन सब को जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, इन सब को हम आपस में जोड़ लेंगे। देखिए इनको और इनको एक तरफ जोड़ेंगे, जैसे कि हम क्या करेंगे 2a, ठीक है, -b, ठीक है, + 3b आपका +2c, इनको आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। और आपको ये संख्याएं एक तरफ, मतलब 4 + 4 4 मतलब 44। तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से समझिए, देखिए हमने क्या किया 2a - b, ठीक है, 2a - b = 4, आपका 3b, ठीक है, + 2c = 44। तो जब इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2a, ठीक है, प्लस उसके बाद यहाँ से एक b माइनस होगा 2b प्लस
आपका क्या हो जाएगा 2c बराबर में कितना आ जाएगा 48। तो देखिए यहाँ 2 जब कॉमन ले लेंगे कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर में 48। तो जब हमारा 2 इधर ले जाएंगे गुणे में है, उधर जाएगा भाग में, तो हमारा कितना आ जाएगा आप लोगों के लिए देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 चौको 8 24 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है, बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें प्रश्न में हार्ड नहीं है, बस आप लोगों को समझना है अच्छे से, क्योंकि ये प्रश्न भी एग्जाम में आपके ज़रूर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सारे प्रश्नों को अच्छे से कवर करते रहेंगे। इस प्रश्न में क्या बोला गया है ये चीज़ ध्यान से समझेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये आपका, ये देखिए एसएससी आपका सीजीएल लेवल तक इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी संख्या के 3/5 के 2/3 और उसी संख्या के 2/5 के 1/4 के बीच का अंतर 288 है तो संख्या है। देखिए इस प्रश्न में सिर्फ आपको कहने का तरीका जो थोड़ा डिफिकल्ट बोला गया है, लेकिन प्रश्न को समझ लेंगे तो आप बड़े ही कम समय में आसानी से हल कर लेंगे। बहुत सारे लोग तो प्रश्न को पढ़ते यहीं से इतने में ही हल कर लेंगे, पूरा उनको प्रश्न को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने बोला है बहुत ही आसानी से बताऊँगा, कोई भी हो कितना भी मैथ में वीक हो उसको समझ में आ जाएगा। देखिए 3/5 के मतलब गुणा 2/3 के माइनस क्या है इनका अंतर है 2/5 के आपका 1/4 के बीच का अंतर दिया गया है 288। अब देखिए 3 से 3 काट दो, 2 दूनी 4 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2/5 माइनस 1/10 बराबर में 288, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए आप इसको एलसीएम लेंगे तो आप इसको बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 15/10, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इधर जाएगा 5, 10 दूनी 20 और 5 माइनस होगा 15 और नीचे कितना हो जाएगा 50। तो यही बराबर है हमारा 288 के, 288 के बराबर है, ठीक है। ये कितना है 288 के बराबर है। इसको काटेंगे, ठीक है। क्या करेंगे आप 3 से काटिए, देखिए 3 × 5 = 15, फिर 3 से काटिए 3 × 9 = 27, 3 × 6 = 18, 5 से काटिए 5 धाम में 50। तो कितना हो जाएगा 10 जाएगा उधर गुणा हो जाएगा, मतलब 96 × 10 तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 960 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 10 है तो 960 आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें इस प्रश्न में ऐसा कुछ था नहीं, जो भी बोला गया था सारा प्रश्न में कह दिया गया था, बस आप लोग जो प्रश्न में बोला गया था वही करते जाना था, ज़्यादा कोई हार्ड प्रश्न नहीं था। बहुत सारे लोग इसको बहुत ही कम समय में सेकंडों में हल कर लेंगे। देखिए इस प्रश्न को हल करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर हमारा किस टाइप का है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8th है, ठीक है, मतलब 8 है, आप लोग यहाँ 4 नहीं लिखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। क्या बोला गया, जैक एक पोशाक को, ठीक है, जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है, 20% लाभ कमाता है, पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए मैं हमेशा बताता हूँ इस वाले प्रश्न को मैंने पहले भी कराया है। मैंने इस वाले प्रश्न को क्यों लिया है, ठीक है, आप लोगों के लिए बताने के लिए लिया है कि इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। हमको एक चीज़ ये भी समझनी चाहिए कि देखिए यहाँ रुपया दिया गया इतना और यहाँ रुपये कम में आ रहा है, मतलब एक 4500 रुपये आ रहा है और आपका 1100 1200। देखिए 20% का लाभ होगा, 100 में कितना हो जाएगा 120। तो मैं हमेशा बताता हूँ ये जो शुरू वाला होता है ये पहले का मूल्य होता है जिसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं, ये लास्ट वाला मूल्य होता है जिसको हम विक्रय मूल्य बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1440 गुणे क्रय मूल्य कितना था, मतलब पहले वाला मूल्य, तो पहले वाला पूछा गया तो पहले वाला ऊपर रखेंगे और लास्ट वाला नीचे रखेंगे, 0 काटेंगे, 12 ब्रह्म में 144, तो आपका 1200 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न बहुत रिपीट होते हैं और मैं उन्हीं प्रश्नों को करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत रिपीट करता है। आप यहाँ से अगर पढ़ते जाते हैं तो मैं 101% कहता हूँ आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देंगे, नोट कर लीजिए अभी। तो अगर ये प्रश्न आपको देखने को नहीं मिला तब आप लोग बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, दोबारा वीडियो देखिएगा कि सच में इस प्रश्न ने आप लोगों को कितना हेल्प किया, कितना मदद किया, क्या सच में ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। बस एक बार पूरा देख के जाइएगा, अच्छे से इनको समझ लीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी, आज पूरा समझ में आएगा, बताइएगा। इससे रिलेटेड एग्जाम से पहले और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं हल ज़रूर करा दूंगा।
देखिए 3 संख्याओं का औसत 8 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 6 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 9 है। वे 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, इस प्रश्न को हम मात्र 2 सेकंड में हल करके आप लोगों को बता सकते हैं, ठीक है। और इस प्रश्न में आप लोगों को कोई भी प्रश्न में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम करेंगे क्या, जब लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन किस लिए दिया गया है, आप ऑप्शन की मदद लीजिए। ऐसे प्रश्नों को आप हमेशा ऑप्शन से करिए। देखिए कैसे समझेंगे, जैसे बोला गया 3 संख्याओं का औसत 8 है, मान लीजिए वो 3 संख्याएं आपका ऑप्शन नंबर ए है, तो इनका औसत निकालिए। देखिए आपका 6 6 12 12 12 कितना हो जाएगा 24। तो 24 को जब 3 से भाग करेंगे 3 8 24, तो ये तो फॉलो हो रहा है, मतलब 3 संख्याओं का औसत 8 आ रहा है। लेकिन अब एक चीज़ और करेंगे, तो पहला फॉलो हुआ, दूसरा क्या बोल रहा है, पहली 2 संख्याओं का औसत 6 है, पहली 2 मतलब शुरू की 2 संख्याएं 6 6 12, मतलब 12 से 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो मतलब यहाँ भी औसत 6 आ रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। तीसरा क्या बोल रहा है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 9 है, अंतिम 2 मतलब 6 और 12 कितना हो जाएगा 12 6 18, इनको जब 2 से भाग करेंगे 2 9 18, तो मतलब तीनों चीज़ फॉलो कर रहा है, तो वही आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझिएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, कुछ नहीं करने की जरूरत। जैसे यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, देखिए 9 9 18 और 18 4 कितना हो जाएगा आपका 8 4 12 22। अब 22 को आप 3 से भाग करेंगे तो क्या 8 आएगा, नहीं आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। ऐसे इसको चेक कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन जब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया तो आपको और भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे प्रश्नों को आप हमेशा ऑप्शन से करिए। दोस्तों आपका कोई भी एग्जाम हो, औसत से रिलेटेड, आपके जो एवरेज से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एक एग्ज़ाम में, हर एक शिफ्ट में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और इस टाइप के प्रश्न तो बहुत पूछे जाते हैं। अभी मैंने पहला भी प्रश्न कराया था और देखिए ये भी प्रश्न है। तो मैं औसत के आप लोग बताना चाहता हूँ, आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। बहुत इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए बोला क्या गया, ए बी और सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम हो और बी और सी का औसत वजन 43 किलोग्राम हो तो बी का वजन कितना होगा। देखिए अभी मैंने बताया था औसत और योग का क्या रिलेशन होता है, तो आप लोगों को इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी पूरा वीडियो देखें, तब आप मैथ को बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत ही कम बेसिक से बताऊंगा, एक आप लोग अच्छा तरीका बताऊंगा, बहुत ही शार्ट तरीके से हल करना सिखाऊंगा कि कैसे आप कम समय में हल कर सकते हैं। देखिए ए बी सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका औसत वजन कितना हो जाएगा। तो डायरेक्ट 45 नहीं लिखना है, क्योंकि कितने 1 2 3 डायरेक्ट बता रहा हूँ, एक देखिए ए बी सी कितने टोटल हैं 3 हैं, तो हम क्या करेंगे 45 को 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला गया, ए और बी का औसत वजन, ए और बी का औसत वजन कितना दिया गया 40 है, तो 40 में कितने बोला गया ए और बी, इसमें 2 हैं, 2 से गुणा करेंगे। उसके बाद क्या बोला गया आपका बी और सी का औसत वजन, बी प्लस सी का औसत वजन कितना दिया गया है 43, तो इसको किससे गुणा करेंगे 2 से। अब देखिए 2 से इसको गुणा कर दिया, कितना आ गया 3 5 15 3 चौक 12, कितना आ गया आपका ये 135 आ गया। उसके बाद इसको जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, इसको जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 86 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे B का वजन कितना होगा कैसे निकालेंगे, तो आप ये चीज़ सोचिए कि हम क्या करें A और C को गायब कर दें, ठीक है, क्या करें A और C को गायब कर दें, सिर्फ हमारा B बचे। तो एक तरीका आप लोग देखिए, यहाँ A प्लस B है, यहाँ B प्लस C है, अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं और इनसे माइनस कर देते हैं तो देखिए आपका A और C कट जाएगा, सिर्फ B बचेगा, ठीक है, तो सिर्फ B बचेगा। तो यहाँ पे A और C, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2B प्लस A प्लस C आएगा, ठीक है, A प्लस C आएगा। देखिए कितना आ जाएगा 2B प्लस A प्लस C आ जाएगा, और यहाँ A प्लस B प्लस C, जब इनको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ समझिए, आप लोग क्या करना है, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 86 और आपको 80 को जोड़ना है, 86 और 80 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर, देखिए 6 8 7 16, कितना आ रहा है आपका 166 आ रहा है। और हम 135 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा 6 में से 5 जाएगा 1, ठीक है,
आपका कितना बचेगा, 6 में से 3 जाएगा, आपका 3 आ जाएगा, 31 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ये कितने कम समय में हल कर सकते हैं, देखिए कैसे करना है। a प्लस बी प्लस सी का औसत वजन कितना दिया गया है, 45, तो मतलब लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, तो इनको लिखेंगे 135, ठीक है। a प्लस बी का बोला गया, कितना बोला गया आपका 40, तो इनका लिखेंगे 80, ठीक है, कितना लिख दिए 80। अब आपका b प्लस सी का बोला कितना गया है, आपका कितना है 43, तो इनको 2 से गुणा करेंगे 86। अब इन दोनों को हम आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 166 आ जाएगा। अब इनको हम माइनस कर लेंगे 135 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को एक बार नहीं समझ में आता। देखिए गणित का कोई भी प्रश्न हो, बहुत सारे लोगों को एक बार में नहीं समझ में आता, तो उनके लिए मैं एक ही चीज़ बताता हूँ, प्रैक्टिस के आगे सब कुछ आ जाता है। लेकिन यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस वही होती है जब कोई टीचर बताता है तो आप नहीं समझ में आता है तो स्क्रीनशॉट करके रखिए और खुद से एक बार उनको देखिए, 2-3 बार, दिन में 1-2 बार देखिए, तो वो प्रश्न आपके दिमाग में बस जाएगा। आपको ना तो याद करना है, वो सिर्फ समझने में प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर, ठीक है, आप लोगों के लिए मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितनी दूरी आगे चलकर मंजिल मिलेगी। ये उन लोगों के लिए है जो आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अभी भी। तो बहुत सारे लोग एग्ज़ाम के लिए डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। जैसे अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा तो बहुत सारे लोग अपने पढ़ाई के जो अस्त्र शस्त्र हैं सब रख दिए होंगे, नहीं पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन यही वो समय होता है जब आपका एक परीक्षा ये भी होती है कि आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, कैसे डीमोटिवेट नहीं होते। तो बहुत ही आप लोग ये चीज़ समझना है कि मंजिल के आधे रास्ते पर तो आप लोग आ चुके हैं, ठीक है। अब आपको वापस लौटने की क्या ज़रूरत है, जितना आप लोग पढ़ाई छोड़ेंगे उससे अच्छा आप दोगुनी मेहनत करके और चीज़ें सीख के अपनी कमजोरी के वीकनेस को देख करके आप अच्छे से तैयार करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर देंगे। तो आप लोग इस चीज़ों को समझिएगा, अभी भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा, भले ही आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहा है। देखिए ये प्रश्न कितनी बार मैंने कराया है, ना तो इसमें x मानने को बताता हूँ, ना तो y, ना तो z, कोई ABC मानने को नहीं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ। तो समझिएगा कैसा है, कैसे हल करेंगे। इसमें बोला गया कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी, ठीक है, कितने वर्षों में। अब देखिए सबको पता है कि जो आपका SI का फार्मूला होता है, SI मतलब साधारण ब्याज बराबर PRT बटे में 100, ये चीज़ें सबको नॉर्मली पता होती हैं हर एक स्टूडेंट को। लेकिन गड़बड़ उसको कहाँ पे होती है, क्या बोला गया, कोई धनराशि दोगुनी। तो हमेशा बताता हूँ जो हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे, दोगुनी बोले तो क्या करेंगे, 1 से 2 करेंगे, ठीक है, 1 से 2 कर दिए। ये क्या होता है, हमारा मूलधन होता है। ये लास्ट का क्या होता है, मिश्र धन होता है। इनके बीच जो अंतर आता है, जैसे 1 का अंतर आया तो ये हमारा साधारण ब्याज होता है। तो देखिए अब फार्मूला पे रखेंगे SI, तो मतलब 1 है, साधारण ब्याज 1 है, P कितना है 1 है, R कितना है आपका, देखिए R हमारा कितना दिया गया 10%, और हमसे T पूछा गया है, बेटे में 100 करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 100 उधर जाएगा 100, और बेटे में 10 बराबर में T, तो 10 दहम में 100, ठीक है, आपका 10 वर्ष आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आप प्रश्नों को अच्छे से समझा करें, कभी भी बहुत सारे लोग जल्दबाजी में भी गलती कर देते हैं, तो आपको प्रश्नों में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से प्रश्नों को समझना है, उसके बाद हल करना है। और मैं हमेशा जितने भी प्रश्न कराता हूँ बहुत कोशिश करता हूँ कि XY आप लोगों के लिए ना मानना पड़े, क्योंकि जिस भी प्रश्न में XY मानना पड़ता है उसमें आप लोगों के लिए बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे ये प्रश्न बहुत सारे लोग देख के, बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा। देखिए अभी कैसे मात्र आप लोगों को सेकंडों में हल करना बताऊंगा। आपका बोला गया 18,500 रुपये के सूची कीमत पर विजय ने एक BCR खरीदा, ठीक है। यदि बिक्री कर का दर 8% है तो BCR खरीदने के लिए विजय को कितना धन देना होगा। बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है। विजय को कितना धन देना होगा, क्या करना है, जो ये BCR है उसको खरीदने के लिए, ठीक है। ये तो सूची कीमत है, मतलब क्या है, क्रय मूल्य, सूची कीमत है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया विजय द्वारा दिया गया धन पहले पता करेंगे। पहले वो 8% देता है, पहले तो 100 रहा होगा, जब वो 8% देता है वो ऐड हो जाता है, कितना हो गया, 108 हो गया, मतलब कितना हो गया, वो 108 हो गया। तो अब यही चीज़ तो हमको पता करना है,
ये बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि 8% डायरेक्ट निकालेंगे, तो नहीं, यही तो बोला गया 8%। तो मतलब ये इसका दिया गया धन पहले 100 था, अब कितना हो गया 108 हो गया, ठीक है, ये 100 है। अब क्या करेंगे 18,500 को, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना कि 100 को ऊपर रखें या 108 को, तो हमको निकालना क्या है, ठीक है, ज़्यादा मूल लाना है, क्योंकि कितना धन देना होगा ये पूछा गया है। तो मतलब ये वाला पूछा गया लास्ट वाला, तो लास्ट वाला पूछा गया तो 108 को ऊपर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि बोला गया खरीदने के लिए, ये तो सूची कीमत है, उसका मूल्य इतना लिखा गया है, मतलब उस पर प्रिंट रेट इतना बोला गया है। लेकिन हम जब इसको 108% पे ऊपर धन लगाएंगे तो कितना और में इसको मतलब कि देना हो सकता है, तो इसको क्या करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। अब आप 185 को 108 से जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 19,980, ठीक है, 19,980 रुपया। आपका ऑप्शन नंबर ही सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्नों में कभी नहीं बोला रहता कि आपको जोड़ घटाव क्या करना है। तो इस टाइप के प्रश्नों को जब आप समझे नहीं रहेंगे, प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे, तब आप लोगों के लिए दिक्कत हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को दोस्तों हम कैसे हल करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हल करेंगे। इसमें बोला क्या गया है, आपका 720 रुपये में 17 गेंदों को बेचने पर 15 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत आता है। इस टाइप के प्रश्नों को बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं, इसकी लैंग्वेज को समझना बहुत बड़ी बात होती है कि ये बोल क्या रहा, प्रश्न में हमको करना क्या है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी प्रश्न पूछेंगे जिस टाइप के, मैंने उनको कराया हुआ है। अब देखिए हमें क्या बोला गया है, इस प्रश्न को समझिए, क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, एक गेंद का, सिर्फ एक गेंद का। आप एक चीज़ समझिए, कभी भी जब पूछता है एक दिन का समय, एक घंटे का वॉच टाइम, या आप लोगों को बोलता है कोई भी समय में बोल देता है 1 किलोमीटर, तो वो हमेशा देखिए अंश और हर में आता है। तो आप लोग वहाँ से सोचिएगा। देखिए 75 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो आपको क्या करना है, देखिए 700 रुपये के क्रय की गई गेंदें 720 रुपये में, ठीक है, 720 रुपये में क्रय की गई कितनी गेंदें। देखिए हमको जो निकालना है 720 रुपये में, ठीक है, कितनी गेंदें हमें क्रय की गई, मतलब 720 रुपये में क्रय की गई गेंदें, तो मतलब कितनी हमारी टोटल गेंदें क्रय की गई, कैसे पता करेंगे। 17 ये है, 5 ये है, तो टोटल मतलब 7 माइनस 5 बराबर में 12 गेंदें टोटल क्रय की गई। कैसे निकालें, इसमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि हानि होती है ये बोला गया, ठीक है। हानि की जब बात कहीं पर भी आ जाए तो समझ जाइए कि उसमें माइनस होना है। तो आपको कभी भी हानि बोलेगा, 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है, तो उनको आप क्या करेंगे, आपस में माइनस करेंगे। कितना आ गया, 12 गेंदें, ठीक है, मतलब 720 रुपये में क्रय की गई गेंदें कितनी आई, 12 आई। अब एक गेंद का निकाला गया, तो हमेशा बताता हूँ जब भी एक गेंद या एक दिन का समय पूछता है तो कैसे निकालते हैं, एक गेंद का क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्या करेंगे, टोटल 720 है तो 12 से भाग करेंगे, 12 छंग 72, तो मतलब आपका 60 रुपये आ जाएगा। देखिए कितना यूनिक प्रश्न है, ये चीज़ समझना है कि अभी इसी लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे तो आप प्रश्न को समझेंगे नहीं कि इसमें करना क्या है। देखिए यहाँ पे बोला गया 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों क्रय मूल्य के बराबर हानि, तो 17 में से जब 5 जाएगा तो 12 गेंदें आ जाएंगी। टोटल कितनी है, 720 हैं। अब इनको निकालना एक गेंद का, तो इसको 12 से भाग कर देंगे, 12 छंग 72, 60 रुपये आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए हम हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं, जब क्वेश्चन बड़ा हो पढ़ने में तो समझ जाइए कि उसमें बहुत आसान है, जब क्वेश्चन छोटा हो तो समझ जाइए उसमें कुछ हमको ऐड करना है, उसकी लैंग्वेज को समझना है। अब ये प्रश्न है, 30 मीटर लंबी रस्सी के एक आदमी 4 मीटर के 7 टुकड़े करता है, रस्सी का कौन सा भिन्न शेष बचेगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें नहीं कर पाएंगे। हमको इस प्रश्न को समझना है। देखिए हमको शेष भाग कैसे पता करेंगे, पहले शेष भाग कैसे पता करेंगे, उसके बाद हम भिन्न निकालेंगे। 30 मीटर रस्सी के एक आदमी को 4 मीटर के 7 टुकड़े करता है। आप कोई भी रस्सी लेंगे या कोई भी आप डंडा लेते हैं
तो 30 मीटर का है, उसके जब 4 टुकड़े करेंगे तो 30 मीटर का है, उसमें जब 4 टुकड़े करेंगे मतलब देखिए 4 मीटर के 60 टुकड़े करना है, तो आप टोटल कितने टुकड़े करेंगे 28। उसके बाद उस डंडे से आप 30 से माइनस करेंगे तो कितना बचा हमारा शेष, तो यही चीज़ करना। देखिए आपका मान लीजिए कोई डंडा है, कितने का है 30 मीटर का है, ठीक है। अब इसमें 4 मीटर का 60 टुकड़ा करना है, तो 4 मीटर के जब 60 टुकड़ा करेंगे टोटल 28 हो जाएगा, तो हमारा बचेगा कितना, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। यही चीज़ हमको समझना है। अब देखिए कितना है, यही चीज़ करना, 30 माइनस करें किससे, 4 टुकड़े मतलब 4 मीटर के 60 टुकड़े करना 30 में से। यहाँ समझिएगा एक डंडा है, फिर से बता दे रहा हूँ, ये 30 मीटर का है, तो इसमें क्या करना है 4 मीटर के कितने टुकड़े करना, टोटल 7 टुकड़े करना है, तो टोटल 4 गुणे 7 करना है, कितना हो गया 28 टोटल टुकड़े करना है। लेकिन 28 टुकड़े जब 30 मीटर में से करेंगे तो हमारा शेष कितना बचे जाएगा, शेष हमारा कितना बचेगा, तो शेष कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बच गया, शेष 2 बच गया। तो हम क्या करेंगे, अब इसका जो भिन्न है वो निकाल लेंगे, ठीक है। भिन्न में पूछा गया है तो अभिष्ट भिन्न कितना हो जाएगा, कितना है आपका, देखिए यहाँ पे कितना है आपका 2, टोटल कितना है 30 मीटर, तो कितना है 2 कम 2 2 पंच आपका कितना हो जाएगा, 2 से एक बार कट जाएगा और 15 दूना 30, तो 1/15 आपका आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्नों को खुद के लाइव पर एनालिसिस करें, अपने जो भी उपयोगी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको लेकर के आप रिलेट करके समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अब जैसे ये प्रश्न है, आप लोगों को देखने में बहुत बड़ा लगेगा कि इस प्रश्न को कैसे हल करें, कैसे हल कर पाएंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत बड़ा लग रहा है, आप लोग कर भी नहीं पाएंगे बहुत सारे लोग। तो देखिए बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा, बहुत ही कम समय में आप लोग हल करके आएंगे प्रश्नों को। और ये प्रश्न मैंने क्यों कराया है, आप कोई भी एग्जाम दिए होंगे आपको देखने को मिला होगा, ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए मैं इस प्रश्न को लेके आया हूँ। ऐसा नहीं यही प्रश्न, मैंने जितने भी प्रश्न कराया या कराऊंगा सारे ही आपको मोस्ट रिपीटेड प्रश्न कराऊंगा। आगामी कोई भी एग्जाम देने जाएंगे आपको जरूर देखने को मिलेगा। देखिए एक टेनिस खिलाड़ी द्वारा खेले गए 27 मैच में से 28 जीता गया, जीते गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात कीजिए। बहुत सारे लोग इसमें गलत करेंगे, हम बताना चाह रहे हैं 90% बच्चे इस प्रश्न को गलत करके आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो गलत तरीके से इसको हल करेंगे। अब इस प्रश्न को कैसे हल करना ये चीज़ समझना है। देखिए हमें क्या करना है, निकालना है दशमलव के रूप में, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे 2 ही संख्याएं दी गई तो बड़ी वाली को ऊपर रख देंगी, ठीक है 27 को, और उसके बाद छोटी वाली को नीचे, उसके बाद हल करेंगे। आप लोग यही तो गलती करेंगे। हमको खुद ये प्रश्न समझ जाना, संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात कीजिए, तो आपको वैसे भी समझ जाना चाहिए किसको ऊपर रखना किसको नीचे। तो यहाँ समझिएगा जीते गए मैच, ठीक है, जो आपके हैं जीते गए मैच दशमलव के रूप में बोला गया, तो जीते गए मैच की संख्या क्या रहेगी, ऊपर रहेगी, ठीक है। और उसके बाद कुल कितने मैच हुए हैं वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा। अब देखिए जीते गए मैच कितने हैं आपके 18, कुल कितने मैच हुए थे 27। अब ऐसे रहेगा, ना कि आप यहाँ पर ऐसे हल करेंगे। आपका बहुत सारे लोग क्या करेंगे 27/18 करेंगे, ये गलत है, ठीक है। प्रश्न की लैंग्वेज को समझना चाहिए। दशमलव के रूप में 3 × 18 3 × 9 27, तो ये जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे 60 हो जाएगा, 9 × 54, तो 0.66 आपका जो आंसर आएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। भाग करके देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कोशिश कर रहा हूं कि आपके जो सपने हैं, जो आप लोगों को पूरा करना है, बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊं, मैथ का जो डर है वो ख़त्म कर दूं। बस आप लोग अपना भी सपोर्ट करिएगा, क्योंकि जिस अनुसार मैं मेहनत से प्रश्नों को लेके आता हूं, आपके लिए अच्छे अच्छे टाइप के कंटेंट को लेके आता हूं प्रश्नों को, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बस आप लोग वीडियो को एक बार शेयर अपने दोस्तों के साथ करा करिए। और आप लोग बीच बीच में अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे ट्रिक भी बताता रहता हूँ। देखिए एक चीज़ समझिएगा आप लोग, आज आप वह सपना देख रहे हैं जो आपने कभी नहीं देखा, तो आपको आज वह करना पड़ेगा। मतलब कि आप लोग बहुत सारे सपने देखते हैं कि ये करना है, वो एग्ज़ाम निकलना है, लेकिन उसके लिए आज आपको लड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, अपनी मेहनत को अच्छे से करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग कहीं भी हैं, घर पे हैं, बाहर भी हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें, और आप एग्ज़ाम को इस बार 2022 तक आप लोगों को सिलेक्शन ले लेना है। उम्मीद करता हूं आप लोग सारी चीज़ों को समझेंगे। और इस वीडियो को प्लीज़ अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके साथ तैयारी करने वाले हैं,
कोचिंग के दोस्त हैं, कहीं भी दोस्त हैं, आपके फेसबुक दोस्त हैं या व्हाट्सएप के फ्रेंड हैं, आप उनके साथ शेयर करिएगा, उनको भी हेल्प मिलेगी, उनको भी पता चलेगा कितने अच्छे अच्छे प्रश्नों की प्रैक्टिस हो रही, जिनको हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ समझाते हैं, ताकि उनको भी बहुत ही सारा घर बैठे मदद मिले। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।